आप सभी डिवाइन सोल को हर हर महादेव। अभी मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि हमारे भाग्य में जो होगा हमें वही मिलेगा, जो हमारी किस्मत में होगा हमें वही मिलेगा, जो हमारी डेस्टिनी है वही है, हम उसको बदल नहीं सकते। ये बहुत ही एक निराशावादी शब्द है। आपके भाग्य से समझौता कर लेना। यूनिवर्स ने आपका जो भाग्य लिखा है, आपको उतनी विल पावर भी दी है, आपको फ्री विल दी है कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जो आपके भाग्य में नहीं है आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब सीता जी का हरण हुआ तो फिर राम को तो सीता की खोज नहीं करनी चाहिए थी। उनको तो ये भरोसा करना चाहिए था कि सीता भाग्य में होंगी तो मिल जाएंगी। आज जितनी हम विद्युत चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जितनी सुख सुविधाओं का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इनकी भी खोज नहीं करनी चाहिए थी। हमें तो ये भरोसा रखना चाहिए था अगर हमारे भाग्य में होंगी तो हमें मिल जाएंगी। फिर हमने बरसात में छाते की खोज क्यों की? हमें छाता भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि भगवान ने तो छाता नहीं भेजा ना। छाते की खोज तो हमने की क्योंकि हमें सुरक्षित होना था बारिश से। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि यूनिवर्स ने हमें फ्री विल दी है। या तो हम उन परिस्थितियों में जीते रहें या उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करें। ये सब कैसे होगा? ये सब होगा आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से। अगर आप परिस्थितियों को आप बदलना चाहते हैं, आप समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, तो यकीन मानिए आप अपने हालात बदल सकते हैं, आप अपना वक्त बदल सकते हैं। हालातों से समझौता नहीं करना है। यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है, वो बार बार आपका टेस्ट लेगा, बार बार आपसे चीज़ें लेके छीन लेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अपने सपनों को पूरा करना है और यूनिवर्स से अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कराना है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर हो। जब आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी तभी आप कर पाओगे, तभी आप वक्त को बदल पाओगे। देखिए, हमारे पूर्वजों ने कुछ मंत्रों की खोज की है, कुछ मंत्र और कुछ क्रियाएं खोजी हैं, जिनका सहयोग से हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। अब वो क्रिया हैं, वो मंत्र, वो है एक वाइट फोर्स, वो यूनिवर्स की एक वाइट एनर्जी है, जिससे हम वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। उन मंत्रों के उच्चारण से हम वो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे कि वो यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच हो जाए और हम जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। हमें निराशावादी नहीं होना है, हमें आशावादी होना है। हमें अपनी लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो हमें उसके काबिल बनना पड़ेगा ना। हमें अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ेगा कि हम वो हासिल कर सकें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब, करियर, कुछ भी हो। आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी से समझौता करके नहीं चल सकते। आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपना भाग्य बदल सकें। पहले कहावत हुआ करती थी, जितनी चादर उतने पैर फैलाइए, लेकिन आज कहावत बदल चुकी है। आज हम पैरों को मोड़ना नहीं चाहते, आज हम अपनी चादर को बड़ा करना चाहते हैं। ये भ्रम टूटा ना। बहुत से ऐसे मिथ हैं जो आपको तोड़ने होंगे। हम डेस्टिनी पे समझौता हार के बैठ गए कि अब तो जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लो एनर्जी में हैं, आप उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, आप अपनी विल पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप यूनिवर्स से आने वाली वाइट फोर्स एनर्जी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब आप लो में हैं, आप नहीं खोज नहीं कर पा रहे हो तो कैसे मिलेगा? तो आज कभी भी लाइट की भी खोज नहीं होती। सब यही सोचते अगर भाग्य में होगा, हमारी किस्मत में लाइट आनी होगी तो आ जाएगी, फ़ोन आने होंगे तो आ जाएंगे। लेकिन किसी ने भी हालातों से समझौता नहीं किया, डेस्टिनी को स्वीकार नहीं किया। जब फ़ोन की खोज हो रही थी तो किसी को भी नहीं पता था कि फ़ोन कैसे होता है, कहाँ होता है, कैसे बनेगा। जब चंद्रमा पे जा रहे थे तो कोई रास्ता भी नहीं था, सिर्फ एक सपना था कि चांद पे जाना है। जब वो सपना बना तो उसकी खोज शुरू हुई। हालातों से समझौता नहीं करा, किसी भी साइंटिस्ट ने हालातों से समझौता नहीं करा। उन्होंने अपना भाग्य बदलने की कोशिश करी, उन्होंने खोज करी। वो बार बार चढ़े, बार बार गिरे, असफल। बार बार अगर आप असफल हो रहे हैं तो अपनी असफलताओं से आप सीखिए, ना कि असफलताओं से आप निराशा के गड्ढे में गिर जाएं। अगर यूनिवर्स आपको बार बार गड्ढे में गिरा रहा है तो आप उतनी ही एनर्जी के साथ फिर से उठिए ना, उतने ही जोश के साथ फिर से क्लेम कीजिए कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। आपको पॉजिटिव रहना है। आपको मंत्रों की आप हेल्प ले सकते हैं। मंत्र
एक वो चीज़ है जो इसमें बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। हम परमात्मा से वो पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। अब इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। तो सत्यवान की जब मृत्यु हुई, सावित्री भी ये स्वीकार कर लेती, अगर मेरी डेस्टिनी में इतना ही था सत्यवान का साथ बस। लेकिन उसने डेस्टिनी को स्वीकार नहीं किया। सावित्री ने अपने आप को, अपने योग को, अपने मंत्रों से अपने अंदर इतनी ऊर्जा क्रिएट कर ली, इतने अपने आप को इतना हाई बना लिया कि वो यमराज का पीछा करने लगी। उसने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण ले लिए। ये कैसे हुआ? ये सब कुछ कैसे हुआ? सोचिएगा जरूर। अगर सावित्री डेस्टिनी को स्वीकार कर लेती, भाग्य को स्वीकार कर लेती, तो वो कभी भी अपने पति को वापस नहीं पाती। उसने भाग्य को स्वीकार नहीं किया, वो भाग्य के लिए लड़ी और उसने अपनी किस्मत बदल दी। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अगर आप बुक्स पढ़ोगे, आप खोजोगे, तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को भी हरा दिया है। आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हैं। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। आप एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए, पॉजिटिव रहिए, हाई वाइब्रेशन पर रहिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। जो कुछ भी होगा आपके हित में होगा। यूनिवर्स ने आपको फ्री विल दी है। डेस्टिनी उसने जरूर लिखी है, परमात्मा ने लिख दिया है कि आपका ये, लेकिन उस भाग्य को बदलने की ताकत आपके हाथों में दी है, आपके विचारों में दी है। अगर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं तो अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, काम कीजिए, अपनी डेस्टिनी को अपने हाथों से लिखिए। अपने कर्मों को खुद लिखने की काबिलियत है आप में, और अपने भाग्य को बदल दीजिए और अपने भाग्य में वो लिखिए जो आप पाना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिए, हाई वाइब्रेशन पर रहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट रहिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए। आप जो लाइफ में पाना चाहते हैं आप वो सब कुछ पा सकते हैं। मेरा आपसे कहना इतना ही है कि अपने आप को लो एनर्जी में ना लेके जाएं। अपना भाग्य बदलने की ताकत आप में है और उसको पहचाने। हम सबका क्या बना हुआ है? हम हनुमान की तरह हैं। हम भूल गए हैं कि हमें यूनिवर्स ने कितनी सिद्धि, कितनी ताकत, कितनी एनर्जी दी है। आप जानते हैं जब सीता का हरण हुआ था तो समुद्र लागना था। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, वैसे ही हम लोग सब भूल चुके हैं कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी, कितनी पावर है। तो हनुमान जी को जब जामवंत जी ने याद दिलाया तब उनको याद आया कि यूनिवर्स ने तो उनको इतनी पावर दिया कि वो तो एक छलांग में ही पूरा सागर लांघ लेंगे, सागर के उस पार चले जाएंगे। वही हाल आप लोगों का है। आप लोगों के पास भी एनर्जी है, वो सबके पास एनर्जी है, मेरे पास, आपके पास, सभी के पास एनर्जी है। कुछ लोग उसको जागृत कर लेते हैं, कुछ की एनर्जी मूलाधार चक्र में सोई रहती है। जो लोग जागृत कर लेते हैं वो नई नई खोज करते हैं, नए नए मुकाम को हासिल करते हैं, और जिनकी एनर्जी मूलाधार चक्र में पड़ी रहती है वो सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं जीवन से। वो सारी उम्र जीवन से शिकायतें करते हैं और हालातों से समझौता कर लेते हैं। जो मेरे भाग्य में होगा वही मुझे मिलेगा। सोचिएगा जरूर, गौर जरूर कीजिएगा एक बार। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को हर हर महादेव।